जय दोस्तों, मैं हूं आपके साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के उस आइकॉनिक रोल के बारे में जिसका अभिनय के द्वारा तमाम अभिनेताओं ने ऐसा अमर बना दिया कि फिर उनके जैसा किसी दूसरे के बारे में भी इमेजिन नहीं किया जा सकता है, तस्वुर नहीं किया जा सकता है। वो अनफॉरगेटेबल रोल जो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रह गए, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम नंबर 10 से। सबसे पहले बात करेंगे 2013 में आई फिल्म मिल्खा सिंह। जी हाँ, फ्लाइंग जेट के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की बायोपिक बनी थी 2013 में। इसमें रोल किया था फरहान अख्तर ने। तो एक शानदार एथलीट के लिए बहुत ही शानदार अभिनय करना था फरहान अख्तर को। इसके लिए उन्होंने पहले 13 महीने की बहुत ही कठोर ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के दौरान कई बार मिल्खा सिंह के रोल के लिए फरहान अख्तर को अपना वजन बढ़ाना पड़ता था तो कभी घटाना पड़ता था। उन्होंने पहाड़ों के ऊपर दौड़ लगाई थी, बहुत मेहनत की थी, और जब वो हवा में उड़ने लग गए तब उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत की थी। फिल्म से पहले उनके ट्रेनर समीर के अनुसार फरहान अख्तर को हर 15 दिन पर वर्कआउट बदलना पड़ता था ताकि उनकी बॉडी को एक ही तरह के वर्कआउट की आदत न पड़े। पहले उनकी मसल्स को बहुत मजबूत किया गया, उसके बाद फिर उनको एक्सरसाइज कराई गई, उसके बाद रनिंग तो ऐसी जबरदस्त कराई गई। जब फिल्म में उन्होंने मिल्खा सिंह का रोल किया तो वाकई वो फ्लाइंग जेट थे। उनके पैर जब पड़ते थे तो लगता था कि वो हवा में उड़ रहा है। नंबर 9 पे हम बात करेंगे फिल्म बाहुबली की। इसमें एक रोल था जिस रोल के लिए फिल्म सालों भर चर्चा में रही थी। जी हाँ, कटप्पा। फिल्म का जो क्लाइमेक्स था उसने उसकी पूरी स्टोरी बदल के रख दी और फिल्म के क्लाइमेक्स से ही अगली फिल्म की शुरुआत होती है। इस फिल्म में कटप्पा का रोल जो है वो सबसे पहले ऑफर हुआ था संजय दत्त को, लेकिन उन जो है जेल से पैरोल नहीं मिल पाई, जिस वजह से ये फिल्म उनके हिस्से में नहीं जा सकी। तो साउथ के बहुत ही फेमस विलेन सत्यराज, जिन्होंने उससे पहले शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में काम किया था और हिंदी दर्शकों में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली थी, इस फिल्म में उन्होंने कटप्पा का रोल किया क्योंकि सत्यराज ने बहुत पहले तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले रखी थी और कई फिल्म में उन्होंने इस टाइप के रोल किए थे, इसलिए उनको राजमौली जैसे निर्देशक ने इस रोल के लिए पसंद किया। और कटप्पा का जो रोल था वो बहुत ही अमर आइकॉनिक रोल था। हमेशा हमेशा के लिए कटप्पा, और सालों साल चर्चा रहने वाली बात कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो इस रोल के चलते भी ये फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और कटप्पा के अभिनय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कटप्पा के रोल में किसी दूसरे को रखा जाए या कोई इतना जमेगा। नंबर 8 पे है 1997 में आई कमल हसन निर्देशित और कमल हसन और तब्बू, अमरीश पुरी, ओम पुरी स्टारर फिल्म चाची 420। इस फिल्म में कमल हसन ने गजब का अभिनय किया था। उनकी पत्नी जो तब्बू इस फिल्म में बनी है, उनके बीच में अनबन हो जाती है। तब्बू एक बहुत बड़े उद्योगपति, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अमरीश पुरी की बेटी होती हैं। इन दोनों से जो बच्ची पैदा होती है उससे कमल हसन मिलने के लिए बहुत परेशान होते हैं। अखबार में एक विज्ञापन निकलता है कि उनको एक देखभाल करने वाली औरत की जरूरत है। तो उसके बाद कमल हसन जो है वो अपना गेटअप चेंज करते हैं और उस चाची के रोल में जाते हैं उनके घर में काम करने के लिए। चाची 420 की जो एक्टिंग उन्होंने की है इतनी खूबसूरत लगी है कि अमरीश पुरी से लेकर ओम पुरी सभी उनके ऊपर मरने लगते हैं। यहाँ से जो कॉमेडी शुरू होती है और कैसे दुनिया से बच बचा के कमल हसन जाते हैं, वो गजब का अभिनय था उनका। फिल्म में बहुत सारी फिल्मों में एक्टर ने महिलाओं का गेटअप अख्तियार किया, लेकिन जो चाची 420 में कमल हसन ने किया उसके बाद जो एक्टिंग की है वो गजब की है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। कोई भी उनके रोल में उतना फिट नहीं बैठ सकता, यहाँ तक कि गोविंदा जैसे एक्टर ने भी इस टाइप का रोल किया था, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो कमल हसन ने दी थी। नंबर 7 पे है 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने इसमें एक एबनॉर्मल बच्चे का रोल किया था और उन्होंने अपनी वॉइस को एकदम चेंज किया था। गजब का वॉइस
मॉड्यूलेशन दिखाया था इस फिल्म के अंदर, और ऋतिक रोशन ने जो एक्टिंग की थी एक नॉर्मल बच्चे की, वो गजब की थी। फिल्म में दिखाया गया था रोहित, ऋतिक रोशन जो कि एक एबनॉर्मल बच्चा होता है, और निशा प्रीति जिंटा जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती होती है, उससे वो प्यार करने लग जाता है। राज रजत बेरी जो प्रीति जिंटा के दोस्त होते हैं, वो सब उस रोहित को बहुत परेशान करते हैं एबनॉर्मलिटी के चलते चलते। तो उनके जो पिता होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, और वो दूसरे प्लैनेट से एलियन को बुलाने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। रोहित और निशा कंप्यूटर में उस वक्त खिलवाड़ करते हैं और उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, तो दूसरे प्लैनेट से एलियन जादू जिसे कहते हैं फिल्म के अंदर वो आता है, और उसके बाद वो मदद करना शुरू करता है रोहित की। यहीं से फिल्म बड़ी गजब की एंटरटेनर बन जाती है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन का एक शानदार अभिनय था, जिसके चलते 7 फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को मिले थे। नंबर 6 पे 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया। जी हाँ, शेखर कपूर की यह फिल्म थी और सलीम जावेद का संभवतः आखिरी साथ था इस फिल्म में। इन दोनों की स्टोरी गजब की थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि अनिल कपूर एक अनाथालय चलाते हैं, जिसमें बच्चों का खर्च उठाना बड़ा भारी पड़ता है। तभी वो एक कमरा किराए पे देते हैं, जिसमें रहने के लिए श्रीदेवी आती हैं। शुरू में उनसे अनबन होती है, बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है। श्रीदेवी को एक बार किडनैप कर लिया जाता है। उनको बचाने के लिए एक गैजेट होता है अनिल कपूर के पास, जो उनके पिता द्वारा बनाया गया था, जो एक लेटर से उनको पता चलता है। जब उस गैजेट को पहनते हैं तो अनिल कपूर गायब हो जाते हैं और उनको कोई देख नहीं पाता। वो जाते हैं श्रीदेवी को छुड़ा के लाते हैं। यहाँ से फिल्म में एक नया ट्विस्ट आता है। उसके बाद तो फिल्म में मोगैम्बो का गैंग होता है, अमरीश पुरी का। उस गैंग से लड़ते हैं पूरी फिल्म में मिस्टर इंडिया बन के अनिल कपूर, और बहुत कामयाब सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर जो रोल किया था मोगैम्बो का, वो गजब का रोल था। वैसा रोल तो फिर कभी कोई कर नहीं पाया, और भारतीय इतिहास के जो विलेन की टॉप परफॉर्मेंस है उनमें ये रोल हमेशा याद रखा जाता है अमरीश पुरी का। मोगैम्बो खुश हुआ। 1975 में फिल्म आई थी, उस वक्त जब एक तरफ एक्शन मूवी, एक्शन ड्रामा शोले रिलीज हुई थी, उसी वक्त ऋषिकेश मुखर्जी यानी कि ऋषिकेश दा की फिल्म रिलीज हुई थी चुपके चुपके। इस फिल्म में प्रोफेसर परिमल का रोल किया था धर्मेंद्र ने, जो कि बॉटनी के प्रोफेसर होते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी होती हैं जिनसे वो प्रेम विवाह करते हैं यानी कि शर्मिला टैगोर, वो अपने जीजा जी ओम प्रकाश को बहुत अपना आइडियल मानती हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल बताती हैं। तो उससे थोड़ा सा धर्मेंद्र उनको टेस्ट करने के लिए एक ड्राइवर बन के पहुंचते हैं उनके घर, और जो अपने आप को कहते हैं कि उनको अंग्रेजी से बहुत नफरत है और हिंदी से बहुत प्यार है। यहीं से जो त्रुटिपूर्ण कॉमेडी शुरू होती है, हिंदी की जो मिस्टेक से कॉमेडी शुरू होती है, वो गजब की है। धर्मेंद्र ने उस क्लास की कॉमेडी इस फिल्म के अंदर की कि क्रिटिक्स ने कहा कि बड़े बड़े कॉमेडियन भी इस रोल को करने में फेल हो जाते। बहुत ही शानदार अभिनय धर्मेंद्र का इस फिल्म में था, और हमेशा हमेशा ये फिल्म याद रखी जाती है धर्मेंद्र के अभिनय के चलते। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बौधरी जैसे बंजे हुए कलाकार भी थे, लेकिन जो धर्मेंद्र की इसमें कॉमेडी थी वो गजब की थी। ऐसी परफॉर्मेंस फिर कभी नहीं देखने को मिली। नंबर 4 पे है गुलजार साहब की मिर्जा गालिब। जी हाँ, मिर्जा गालिब पर जो रोल किया था नसीरुद्दीन शाह ने, वो गजब का है। ऐसा रोल तो नसीर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। जी हाँ, मिर्जा गालिब और उनके शेरों की अदायगी करना तो गजब का ही है। और उसके बाद जो अभिनय किया था, बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह ने जीवंत कर दिया था मिर्जा गालिब को। नंबर 3 में 1981 में आई मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान। जी हाँ, इस फिल्म में उमराव जान अदा का रोल किया था रेखा ने। रेखा ने अपने शानदार अभिनय से, शानदार नृत्य से इसमें जो तवाइफ का रोल किया था उमराव जान ने, और उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से बड़े बड़े घरानों के लोग कोठों पे जाते थे, जहाँ पे वो अपने बच्चों को तमीज़ तहजीब सीखने के लिए भेजते थे। खुद वो जो है इश्क में मुब्तला हो जाते थे तवाइफों के, लेकिन उनको समाज में कोई स्थान नहीं दिला पाते थे। इसी के ऊपर आधारित ये फिल्म थी, और इस फिल्म में रेखा ने जो अभिनय किया था वो दोबारा कभी भी कोई भी एक्ट्रेस नहीं कर पाया। नंबर 2 पे है 1960 में आई
के आसिफ की कालजयी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म। जी हाँ, मुग़ल कालीन प्रेम कहानी पर आधारित ये फिल्म थी। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत जैसे मंझे हुए कलाकार थे। फिल्म में जो रोल किया था पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का, अकबर वास्तव में कैसे थे ये शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। उनके जहन में जब भी अकबर का चरित्र आता है तो उनको पृथ्वीराज कपूर याद आ जाते हैं। अपने हाव भाव, अपनी आवाज, अपनी अभिनय से इतना समा गए थे इस रोल में, इतना डीपली चले गए थे पृथ्वीराज कपूर कि हर कोई अकबर के रूप में उन्हीं को याद करता है। और शायद उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया अकबर का, बहुत सारे एक्टर ने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन जो रोल पृथ्वीराज कपूर ने कर दिया वो अल्टीमेट था। कभी कोई उसके करीब भी नहीं पहुंचा। नंबर 1 पे हम बात करेंगे 1975 में फिल्म आई थी जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफलतम फिल्म मानी जाती है, शोले। इस फिल्म में यूं तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भारती का गजब का अभिनय था। लेकिन फिल्म में डेब्यू कर रहे अमजद खान ने जो रोल किया था डाकू गब्बर सिंह का, वो तो अमर हो गया। जी हाँ, एक एक डायलॉग गब्बर सिंह के मुंह से निकली, एक एक बात लोगों को जबानी याद है। फिल्म के इतने बरस गुजर जाने के बाद और गब्बर सिंह के रूप में भी आप किसी दूसरे एक्टर का तो अब तस्वुर भी नहीं कर सकते। अपने शानदार अभिनय से उस रोल को कहां से कहां पहुंचा दिया अमजद खान ने। तो आज के इस एपिसोड में हमने बताया आपसे हिंदी सिनेमा के उस 10 आइकॉनिक परफॉर्मेंस के बारे में। और बहुत सारे अभिनय ऐसे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम टॉप 10 की लिस्ट बना रहे थे, उनको इस लिस्ट में हम शामिल नहीं कर पाए। आपके कोई और सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।